हेलो भाइयों। तो आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि गाइस जो कुछ दिन पहले मैंने पोइट्री लिखी थी जो पुलवामा में हमारे 42 भाई शहीद हुए थे, आज मैं सुबह उठा तो न्यूज़ में बदले की आ गई। तो गाइस जो पोइट्री मैंने लिखी थी फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूँ, और कहीं ना कहीं मुझे मोदी जी पे कभी डाउट नहीं रहा है। तो अन्नू अवस्थी जी, आप अपने आप को मोदी भक्त कहते हैं, आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं। देशभक्त का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में कोई है तो भाई वो मोदी जी हैं, और जो देशभक्त है वो मोदी भक्त है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इनसे बड़ा एक्शन कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। कोई गवर्नमेंट ऐसी आई नहीं बीजेपी के अलावा जिसने ऐसा किया हो या जो ऐसा कर सकती है। तो गाइस सबसे पहले आपको वो पोइट्री याद दिलाता हूँ और फिर मैं आगे बात करूँगा। हाँ, वो जवान है पर किसी का बेटा है, उन सबके बीच रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो सहता है, कहता है अपने मन में खुद को बेबस, और अपने अफसर को एक्शन की दुहाई वो देता है। जिसकी माँ ये देश, जो इस देश का बेटा है, किसी का गांव मैनपुरी इटावा तो किसी का बेटा है। उसका बाप भी उसकी शादी का सपना लिए घर के दरवाजे पे बैठा है। हम सब भी तो जवान हैं, हम सब भी तो देश के बेटे हैं, पर वो सरहद पे खड़े हर वक्त और हम अपने रजाई में सुकून से लेटे हैं। ये सब उनकी दी हुई अमानत है और आतंकियों को हर टाइम मिलती जमानत है। जमाना बदल गया, बदल गई वो सोच, अब ना वो पार्टी ना है वो खौफ। हमें उन 42 भाइयों के लिए इंसाफ चाहिए, उन सब के सब गद्दारों के सर बेहिसाब चाहिए जिनकी वजह से 42 भाइयों की श्रद्धांजलि पे वह बंदूक नीचे थी जिनसे वह चलाते थे कभी गोली। जिनकी वजह से उन 42 भाइयों की श्रद्धांजलि पे वह बंदूक नीचे थी जिनसे वह कभी चलाते थे गोली। हमें उन गद्दारों का खून ला के दो, खेलेंगे तो उसी से खेलेंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे ये होली। आपके लिए बड़े होंगे, आपके फेवरेट होंगे देश के लिए मैच खेलने वाले धोनी और विराट कोहली। मेरे लिए बड़ा है उस माँ को मिल जाए इंसाफ जो फैलाए बैठी अपनी झोली। तो गाइस जो लोग कहते हैं ना #नो हेट्स, अरे हाँ सर्कुलर लोगों, याद रखना अभी भी आप चोपड़ा जी और जितने भी सर्कुलर लोग बनते हैं ना जो #नो हेट यूज करते हैं, अब #नो हेट। अगर आपने इस जवाबी कार्रवाई पे अगर कोई हेट दिखाई तो प्लीज मोदी जी और प्लीज पूरी देश की जनता इन लोगों को बिल्कुल बाइकआउट करो। इन लोगों से कोई मतलब ही मत रखो। बहुत सर्कुलर है, इनको इंडिया के लिए इनका दिल ही नहीं धड़कता है, तो इंडिया वाले इनके लिए अपना दिल नहीं धड़काएंगे। इनको लेने दो अपनी ऑडियंस पाकिस्तान से, इनको लेने दो अपनी ऑडियंस बाहर से। तो गाइस हम लोगों ने बोला था #नो बदला नो होली। तो भाई मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। मोदी जी, विकास होना हो, इंसाफ होना चाहिए। कश्मीर तो है ही अपना, पीओके का वापस कोना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और गाइज ये मेरी पोइट्री थी और इसके बाद अब इतना है कि कोना तो वापस आएगा ही, क्योंकि हम वो कोना वापस लेंगे। जो हमसे छीना है वो हम वापस लेंगे और वो हमारा हक है और हमको मिलेगा। तो गाइज अन्नू अवस्थी जी, आपसे भी एक चीज बोल दूं, दोबारा कभी डाउट मत करिएगा और घर में मंदिर में जगह बनवा लीजिए और एक अच्छा सा दिन देख के, दिन मैं बताता हूँ, आजादी का दिन देख के मोदी जी की मूर्ति या मोदी जी की फोटो जो आपने बोले थे ना मंदिर में पूजा करेंगे, स्थापित करवाइएगा। मैं भी 15 अगस्त को स्थापित कराऊंगा और मैं भी उनकी पूजा करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो एक्शन लिया है वो हमारे भाइयों के लिए लिया है, मेरे भाइयों का बदला लिया है, और मैं उस बदले की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। और रेस्पेक्ट होनी भी चाहिए जो भी इंडियन है, और जो नहीं इंडियन है, जो सर्कुलर इंडियन बन रहा है, प्लीज उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। और जो आपसे प्रूफ मांगे उन लोगों के लिए है जो लोग ज्यादा बोलते हैं। मंदिर में आज हम देशभक्तों का प्रसाद चढ़ेगा, होली में अब जश्न मनेगा। जितना मनाना है उतना मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। जो इंडिया में रहकर पाकिस्तान की गायें ठोक दो, जो घर में भेदी लंका ढाएं ठोक दो, जो इस स्ट्राइक का सबूत मांगे उनके मुंह में बम फोड़ दो, जिनके पास पाकिस्तान से कॉल आए ठोक दो। किसी का भी ऐसे आतंकी देश से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो ऐसे आतंकी के टच में है वो पाकिस्तानी है। आतंक का दूसरा नाम पाकिस्तान। और कोई भी इस चीज में अगर सपोर्ट करता है, कोई भी अगर इस स्ट्राइक के अगेंस्ट बोलता है, उसको घर से ला दो। उसके ऊपर इतनी जो कार्रवाई कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो करो आप लोग, और किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और हमें वो 200-300 आतंकी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक जवान उनके 100 आतंकी के बराबर है, उनके 100 आतंकी को ढेर कर सकता है। तो हमें 40 के बदले 4000 चाहिए। ये 200-300 अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, हमें और चाहिए। जितना दे सकते हो हमें उतना और चाहिए, और कभी भी खत्म नहीं होगा। आप लोग उन शहीदों के घर वालों से पूछो क्या वो सेटिस्फाई हैं। अगर वो सेटिस्फाई हैं तो हम सेटिस्फाई हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो हमें और चाहिए और मिलना चाहिए। और जब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कदम बढ़ाने की कोशिश करे, उठने की कोशिश करे, उठने ही मत दो, ये काम होने ही मत दो। पहले ही गला पकड़ के दाब दो, मार डालो वहीं पे बम गिरा के। ये जो 12 मिराज विमान गए हैं, और पड़े तो और दो, हमें और चाहिए और इन सबको मार दो। और मोदी जी, अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई लड़ाई हो या कुछ हो, तो प्लीज़ एक बार याद करना, गेमिंग कम्युनिटी को हमेशा बुरा बोला जाता है ना,
स्टैटिक, सर्वाइवल, टैक्टिक और एक्शन सबसे जुड़े हुए ये गेमिंग जोन है। हमारे पबजी और हमारा फ्री फायर और हमारे जितने भी बैटल ग्राउंड गेम है हमें एक्सपीरियंस देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। आप बस एक बार हाथ में हथियार दो और आप एक बार हम लोगों को आजमा के देख लो। हम लोग भी अपने पास से कुछ करना चाहेंगे और जिस दिन आप बोलोगे ना जिस जगह पे, उस दिन इसी यूथ को जिसको बोला जाता है कि गेम्स में बिगाड़ दिया, वही यूथ आएगी, वहां पे इतनी भीड़ आएगी कि आप लोग रिक्रूट नहीं कर पाओगे। और हम हमेशा तैयार रहेंगे देश के लिए कुछ भी करने को। हो सके तो एक बार बुला के देखिएगा, हम वहीं पे खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।